प्रिय श्यावर श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, कल तक हमने भगवान श्री राम की कथा में भरत जी को तैयार होके चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने का प्रस्थान सुना। आइए सुनते हैं उसके आगे का वर्णन। तो करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, और मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। तो भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, अलोग सिहाहि प्रेम की रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, और जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरति गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। तो राम राम कहि जे जमुहाई, और तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। यह तव राम लाई कर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह की तो क्या स्वयं रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुशल समेत से जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर मानस जल सुर सरि परई, और तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। और राम कहत पामन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चंडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई, अकेही न दीन रघुबीर बड़ाई। तो राम नाम महिमा सुर कहाई, असुनि सुरी अवध लोग सुख लाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने जिसको बड़ाई नहीं दी, उस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। तो राम सखहि मिले भरत सप्रेमा, अपूछ कुशल सुमंगल खेमा।
देखि भरत कर शील सनेहु, भा निषाद तहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। तो सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा, अभरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। धर धीरज पद पंदि बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर भी धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुचि मोरि कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। अजोई जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो कपटी कायर कुमति कुजाति, आलोक भेद बाहर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। तो देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई, अमिलव बहोरी भरत लघु भाई। कहि निषाद निज नाम जुबा सुबानी, असादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीत को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। तो जान लखन सम देहि असीसा, अजियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखि निषाद नगर नर नारी, अभय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। तो कहाँ ही रहो कहाँ ही लहो यही जीवन लाहो, अभेंट्यु राम भाद्र भरि बाहु। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लाई चलऊ लेवाई। सब कहते हैं कि इस जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला है। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, और घर तर सर बाग बन बास बनाए ही जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्नान बना दिए। तो श्रृंग बेरपुर भरत देख जब,
बेसनेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। यही विधि भरत सेनु सब संगा, अदेख जाय जग पावनी गंगा, राम घाट कहाँ कीन प्रणामू, भामन बंगन मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। तो करहि प्रणाम नगर नर नारी, अमुदित ब्रह्म भय बारी निहारी, करि मंजन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। तो भरत कहु सुर सरित बनेहु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगऊ एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मंजन भरत करे, गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत सोध सब ही कर लीना, सुर सेवा करी आयस पाई, और राम मात पहिगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कहि कहि मृदुबानी, अजननी सकल भरत सनमानी, भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादहि लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। तो चले सखा कर सो कर जोरे, और शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सखहि सुगठाहु देखाओ, नेहु नयन मन जरनि जुड़ाओ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निस सोए, अकहत भरे जल लोचन कोई, भरत बचन सुनि भयउ निशा विषादु, अतुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अवति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था,
भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सुहाई, अकीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेज रज आखिन लाई, अबनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनी। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, और आखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन जुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले कि श्री हत सिय बिरह दुतिहीना, और जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर की, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, अजहि सियात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। तो पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देख। बिरहत हरदऊ ना हरि कर हर, पविते कठिन विषेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र